बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किस तरह लोन ले सकते हैं और किस तरह आप अपना खुद का घर बना सकते हैं। आप देहात से हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, किसी भी इलाके से हैं, तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लोन हासिल कर सकते हैं और अपना एक प्यारा सा घर बना सकते हैं। आप किसी भी जगह पर ये घर बना सकते हैं। अगर आपका कहीं पे प्लॉट पड़ा है, यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिनके बारे में बताऊंगा, आप दोस्तों को बताऊंगा ये लोन आप कैसे ले सकते हैं, कितना आपको लोन मिलेगा, कितना आप कर्जा ले सकते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ आप दोस्तों के साथ मुकम्मल डिटेल शेयर करूंगा। तो आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या जरूरी होंगे ये कर्जा लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई करने के लिए फॉर्म, सब चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी के बटन पर लाजमी से क्लिक कर लें। आप अपना खुद का घर बना सकते हैं, प्यारा सा घर बना सकते हैं। आप 1 करोड़ तक का कर्जा ले सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, बगैर सूद के आपको ये कर्जा मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि आप अपना घर बना सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट पड़ा है, आप सिर्फ घर बनाना चाहते हैं, तो आप तब भी ये लोन ले सकते हैं। आपके पास मकान के पैसे हैं, जगह के पैसे नहीं है, तो आप वो भी ले सकते हैं। आप जमीन भी परचेज कर सकते हैं और आप अपना घर भी बना सकते हैं। आपको दोनों सूरत में लोन मिल जाएगा। अगर आपके पास घर भी है, आपकी जगह भी है, आपके पास पैसे नहीं है, तोड़ फोड़ का शिकार है आपका घर, तो आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये दो किस्म के लोगों को ये कर्जा मिलेगा, एक तो बिजनेसमैन लोगों को और दूसरा जिसकी गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब भी अगर जिस बंदे की 35,000 से जायद तनख्वाह है या 35,000 है, तो उन तमाम अफराद को ये कर्जा मिल सकता है, ये लोन मिल सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये आपको 20 सालों में वापसी करनी होगी इस लोन की, इस कर्जे की, ठीक है। बाएतमाद इदारा है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लोन मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो 1.5 लाख तक है, मतलब आप मंथली 1.5 लाख तक बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो आपको ये लोन मिलेगा। ये दो सूरतें होंगी। बिजनेसमैन है तो 1.5 लाख अगर आप मंथली कमा रहे हैं तब मिलेगा, और अगर आपकी मंथली तनख्वाह, आप सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, आपकी तनख्वाह 15,000 है, तब भी आप ये लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। लोन टेनर भी दिया गया है, मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम आप 20 सालों में ये कर्जा उतार सकते हैं। यहाँ पर देखें, ठीक है, मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखें, कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर तो आप सरकारी मुलाजिम हैं तो यहाँ पर कुछ फॉर्म्स हैं। लोन एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट शीट होनी चाहिए आपके पास, जो आपका सरकारी जो आपकी जॉब है या प्राइवेट जॉब है उसकी आपके पास मतलब प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर CNIC और सैलरी स्लिप 3 मंथ की। तो अगर आप पार्टनरशिप पर मतलब या आप जॉब सेलर हैं, मतलब जॉब करते हैं, तो आपको ये चीजें जरूरी होंगी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप पर है तो आपको दोनों की फोटोकॉपी की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर शीट की जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर डिटेल्स और भी दी गई हैं, आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। और यहाँ पर देखें, डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैंक इंटरनेशनल यूज, यहाँ पर आपका बैंक होना चाहिए बैंक ऑफ पंजाब, यानी आपका नेशनल बैंक में भी जॉब मतलब अकाउंट होना चाहिए, या आपका बैंक ऑफ पंजाब में मतलब के अकाउंट होना चाहिए। ज्यादा जरूरी है कि आपका जो बैंक अकाउंट हो, क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको लोन दिया जा रहा है, तो आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो नेशनल और बैंक ऑफ पाकिस्तान में जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी तब भी आपको ये लोन मिल जाएगा, किसी और अकाउंट में भी आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल बताई गई थी कि जो लोग, जिन लोगों का अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में है, जो सरकारी मुलाजिम है, उन तमाम लोगों का होता है नेशनल बैंक में, ठीक है, उनकी तो उसी बैंक में पैसे आ जाएंगे, उसी अकाउंट में आ जाएंगे, बाकी कोई जलील होने वाली बात ही नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर देखें, रिक्वायरमेंट है, फिल इन द फॉर्म कंप्लीटली, प्रिंट द कंप्लीटली फिल, मतलब कंप्लीट फिल करें। यहाँ पर बाकी सारी डिटेल, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का है एप्लीकेशन फॉर्म।
यहाँ पर आप दोस्तों को एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये दो फॉर्म है, यहाँ पर आप देखें, एक नीचे है और एक ये ऊपर है। इसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है और ये आपने फिल करना है, ठीक है। ये अप्लाई करने का यहाँ पर मुकम्मल तरीका है। आपने CNIC मतलब अपना नाम, अगर पार्टनरशिप पर हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन दोनों बंदों की, अगर आप तो यहाँ पर पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो दो बंदों की आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। जो बंदा पार्टनरशिप के आपके साथ है उसकी डिटेल और अपनी डिटेल। यहाँ पर आप सिंगल हैं या फैमिली में हैं, मतलब सारी चीजें यहाँ पर सारी डिटेल के साथ आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आपको यहाँ पर बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक नेशनल बैंक की जानिब से लोन दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और डिटेल्स थी जो मैं आप दोस्तों को बता दूं। देखें, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफिस यहाँ पर बताया गया है, कराची के अंदर है हेड ऑफिस, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। साहिबान की जानिब से आपको लोन दिया जाएगा। गिव योर फैमिली अ होम विद NBP साहिबान, यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साहिबान। यानी यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में भी बताया गया है। एप्लीकेशन मस्ट बी रेजिडेंट पाकिस्तानी, CNIC होल्डर, हैव क्लीन, मतलब आपकी शहरियत पाकिस्तानी होनी चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर बाकी भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया है, और भी मैं कुछ देख लेता हूँ। अगर कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी सारी डिटेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपकी उम्र का भी तयन होना चाहिए, 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। आप शादीशुदा हो या ना हो तब भी आपको यहाँ पर ये लोन मिल जाएगा। ज्यादा जरूरी है, कुछ लोगों को, मुझे भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स मिली थी कि ज्यादातर उन लोगों को ये लोन दिया जा रहा है जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, उन लोगों को ये लोन दिया जा रहा है। क्योंकि जो भी कंपनी या जो भी बैंक आपको लोन देता है, कुछ तो ऐसी कंपनी या कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो मार्कअप शरह लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ ये मार्कअप शरह लेते हैं, मतलब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल से मैं बता देता हूँ नीचे कि आपको चार्जेस देने होते हैं। अगर आप सैलरी वाले हैं, मतलब ये चीज रह गई थी, अगर आप सैलरी मतलब सरकारी मुलाजम है तो आपको टोटल पेमेंट का 2% मार्कअप शरह देना होगा, चाहे आप 20 सालों में वो अदायगी करें या 3 सालों में अदायगी करें। अगर आप तो हैं बिजनेसमैन तो यहाँ पर आपको 3% मार्कअप शरह रेट पर ये आपको, जिसे हम सूद कहते हैं, मतलब इजाफी रकम थोड़ी सी देनी होगी, ज्यादा नहीं है, कम है। क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये आपका जो, मतलब इसको हम सूद नहीं कहेंगे, ये टैक्सेस में जाएगा आपका पैसा। क्योंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का ऑफिशियल बैंक अकाउंट है, जहां पर सरकारी मुलाजिम की पेमेंट वगैरह आती हैं, या सरकारी मुलाजिम की जो मतलब कि जॉब करते हैं उनकी पेमेंटें वगैरह आती हैं, उनकी तनख्वाह आती हैं। तो ये डिटेल मैंने आप दोस्तों को मुकम्मल बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर से कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।